वजीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया ब्रीफिंग कर रहे हैं इस्लामाबाद में, आइए आपको दिखाते हैं। ये बस सर्विस मौसर पे अमल होगी। इसके साथ साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है वो लिया गया है, वो पाकिस्तान गुरबंदक कमेटी जो है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है और उसमें सरदार बिशन सिंह, सरदार कुलजीत सिंह, सरदार मनिंदर सिंह, सरदार गोपाल सिंह चावला, सरदार महेंद्र पाल सिंह, सरदार साहिब सिंह, सरदार संतोख सिंह, सरदार शमशेर सिंह, सरदार तारो सिंह और सरदार भगत सिंह अब पाकिस्तान गुरबंदक कमेटी जो है उसके मेंबरान हैं। इसकी जो इम्पोर्टेंस है, नंबर 10 मेंबर कमेटी है और मैं आपको वैसे नाम प्रोवाइड भी कर दूंगा। इसकी जो बुनियादी इसका जो फ़ायदा है, ये जो अहमियत है इस वक्त इस फैसले की, वो ये है कि आपको मालूम है कि नवंबर में करतारपुर का जो कॉरिडोर है वो खुलना है। सो पाकिस्तान गुरबंदक कमेटी जो है उसका बहुत अहम किरदार है उसके इंतज़ामात के लिए, उस जो हमारा जो गुरुद्वारा है उसकी तंजीम के लिए, लोगों के आने जाने के लिए। सो इस वक्त इम्पॉर्टेंट था कि एक ऐसे कमेटी जो है वो बनाई जाए जो कि ये सारी जिम्मेदारियां अदा कर सके। नई सिविल एविएशन पॉलिसी अप्रूव की गई है। नई सिविल एविएशन पॉलिसी को की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी तरफ आने से मैं एक मिनट पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने आज ये फैसला किया है कि सीडीए और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ये तय किया है कि इस्लामाबाद के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाहौर में भी और इस जो सीडीए है, एलडीए को भी और सीडीए को भी, दोनों को ये हदायत दी थी कि शहर जो हैं वो फैलने नहीं चाहिए, आप उनको वर्टिकल बुलंद करने की बात करें। लिहाजा आज सिविल एविएशन और सीडीए की एक जो मुसलसल मीटिंग्स हुई 3-4, उसके बाद आज ये अप्रूवल दे दी गई है और अब इस्लामाबाद में जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उसके लिए जो हाइट की शर्त है वो ख़त्म कर दी गई है। लिहाजा जो हमारी तमाम जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, चाहे ब्लू एरिया है, हमारी जो मरकज़ हैं और बाकी जो जगह इस्लामाबाद के हैं, वहाँ पर आप हाई राइज बिल्डिंग बना सकते हैं और सिविल एविएशन अथॉरिटी से भी किसी किस्म के एनओसी की उसमें ज़रूरत जो है वो नहीं होगी और सीडीए से भी किसी किस्म के एनओसी की उसके लिए ज़रूरत नहीं होगी। लिहाजा पहली बार इस्लामाबाद में इससे उम्मीद ये है कि एक बड़ी और जो तवील कामत जो बिल्डिंग्स हैं उनको फ़ायदा होगा कि वो और इन्वेस्टमेंट भी जो बाहर से है वो इस्लामाबाद में आ सकेगी। नई सिविल एविएशन पॉलिसी जो है उसकी मंजूरी दी गई है। जो बुनियादी इस सिविल एविएशन पॉलिसी का मतमा नज़र है या मतलब है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो एविएशन से वाबस्ता इंडस्ट्री है उसको रिवाइव किया जाए और उसके लिए तमाम तकरीबन 4 अरब रुपए की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 3.8 बिलियन है टू बी एग्जैक्ट, जो तकरीबन 4 बिलियन है। सो 4 अरब रुपए का जो इसमें कट्स हैं वो लगाए गए हैं। इनमें टैक्स कट भी शामिल हैं और चार्जेस भी शामिल हैं, बुनियादी तौर पे चार्जेस शामिल हैं। इसके साथ साथ एक लैंडमार्क डिसीजन में आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत एम्फेसिस है टूरिज्म के ऊपर और टूरिज्म में सबसे पहले हम एक पॉलिसी लेकर आए थे जिसमें जो पूरी वीज़ा रजीम है उसको तब्दील किया गया और अब वो पायलट प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है। 5 मुल्कों के जो शहरी हैं यानी अमेरिका, यानी बरतानिया, यूएई, टर्की, चाइना और मलेशिया, ये 5 ममालिक जो हैं इनको इस वक्त ई वीज़ा की सहूलत मिल रही है। इस महीने के बाद इंशाल्लाह 170 मुल्कों को ई वीज़े की सहूलत जो है वो मुयसर होगी और 58 कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो वीज़ा ऑन अराइवल ले सकेंगे, यानी वो एयरपोर्ट के ऊपर वीज़ा ले सकेंगे। आज सुबह इंटीरियर मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन जारी किया और उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो अब एनओसी रजीम है वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है, यानी जो भी फॉरनर आता है उसको कहीं गिलगित बल्तिस्तान जाना है, नॉर्थ में जाना है, कैंटोनमेंट्स में जाना है, उसको अब एनओसी की ज़रूरत जो है वो नहीं रहेगी। वो किसी भी तरह, जिस तरह से पाकिस्तान में हम लोग बरतानिया जाते हैं या अमेरिका जाते हैं तो वीज़े के बाद जब आप लेके एक दफ़ा एंटर हो जाते हैं फिर आपको एनओसीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी अब एनओसीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। इसी चीज़ को और आगे बढ़ाते हुए
जो एविएशन पॉलिसी ने आज एक लैंडमार्क काम ये किया है कि स्पेशल मेजर्स किए हैं टूरिज्म के लिए। लिहाजा जो इसके लिए तमाम जो टैक्सेस हैं जो हमारे टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं या टूरिस्ट एरियाज हैं उन तक अगर आप एविएशन सर्विस शुरू करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 40 सीटर जहाज़ की होगी और इसमें हेलीकॉप्टर शामिल हैं, उनके ऊपर टैक्सेस जो हैं वो ज़ीरो कर दिए गए हैं और जो चार्जेस हैं वो भी जो हैं वो ज़ीरो कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो गिलगित बल्तिस्तान है, सवात है और हमारे बाकी एरियाज जो तय होंगे उनमें अगर आप एविएशन सर्विसेज शुरू करना चाहते हैं तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज जो है वो सिविल एविएशन नहीं लेगा। और इसके साथ साथ जो जहाज़ है उसकी जो उम्र है वो 12 साल से बढ़ा करके 18 साल कर दी गई है। जो पैसेंजर एयरलाइन है, पैसेंजर जहाज़ है और जो कार्गो है उसकी उम्र बढ़ा करके 30 साल कर दी गई है, यानी 30 साल तक का पुराना जहाज़ आप इंपोर्ट कर सकते हैं। पहले आप सिर्फ 12 साल तक का पुराना जहाज़ इंपोर्ट कर सकते थे। अब पैसेंजर जो एयरलाइन है उसके लिए आप 18 साल तक का पुराना जहाज़ इंपोर्ट कर सकेंगे और कार्गो के लिए आप 30 साल का जो है वो जहाज़ है वो आप इंपोर्ट कर सकेंगे। कॉस्ट ऑफ बिजनेस में जिस तरह से मैंने आपको बताया 3.8 बिलियन का फ़ायदा जो है वो सिविल एविएशन को ने दिया है अपने जो कस्टमर्स हैं उनको। इसके साथ साथ जो पिछला हमने जो दौर में ओपन स्काई पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान में अब ख़त्म की जा रही है। इसका बहुत नुकसान रहा PIA को। हमने देखा कि जो बहुत हमारे प्रॉफिट वाले रूट थे उनको बाहर के दे दिया गया और उससे PIA को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जापान में हमारी जो बताया गया वो बड़े दिलचस्प बात थी कि चूँकि सिर्फ पायलट्स को TADA मिलता था तो जापान को जो है वो एक हमारी फ़्लाइट जाती थी वहाँ से 3.5